जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हर बार की तरह एक नई, आज तो मैं कहानी नहीं बोलूँगी, मैं आज अपनी अपने जीवन की ही कहानी आप लोग से बताना चाहूँगी। कि जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि जब हम गलत नहीं होते हैं तो भी लोग हमें कितना दबाते हैं, डराते हैं। और मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ। मेरी जब गलती नहीं रहती दोस्तों तो मैं बिल्कुल नहीं झुकती, नहीं डरती। बस एक काम मैं करती हूँ कि मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, मौन हो जाती हूँ। कि जैसे मुझे आप ये कह लीजिए कि या तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी ये सुन सुन के देख देख के इतना त्रस्त हो चुका है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें नहीं। जब हमें कोई गुनता ही नहीं, हमें कोई पूछता ही नहीं कभी, तो हम क्यों किसी के फटे में पैर डालें। मेरा तो ये कहने का है। पहले मैं बहुत दूसरों का कुछ सुन लूँ तो बड़बड़ा आ जाऊँ, तड़प जाऊँ कि अरे बेचारी का बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है उसके जीवन में। उसका पति उसको कष्ट दे रहा है, उसके पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो बेचारी रो रही है, बता रही है। तो पति पत्नी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बातचीत नहीं हो रहा है, बहुत लंबी समय से वो बात नहीं कर रहे हैं। कि किसी की पत्नी कहीं और उसका चक्कर चल रहा है, उसके पति का कहीं और चक्कर चल रहा है। तो इस कारण से बताएं जब अपना अपना दुख तो मैं सुनूं और मुझे बुरा लगे, और मैं उनकी सोचूं कि समस्या कि इनके हल करें, थोड़ा सा इनका वो करें, बेचारी का जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि मैं ही टोल होने लगी, मेरे को ही बुरा लोग कहने लगे कि भाई ये तो सबसे ऐसी बोलती है सब। मतलब ये कि किसी को बुरा ना लगे, आप समझ रहे हैं ना, कि तू भी अच्छा, तू भी अच्छा। पर ये नहीं कि मैं तेरी बात उसको बताऊंगी, कि उसकी बात किसी जमाने को बताऊंगी। मैं बस सुन लेती हूँ दोस्तों और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। मैं कर ही क्या सकती हूँ, वो आपका पर्सनल जीवन है। आप जानो, आपका पति, आपकी पत्नी, आप उनको कैसे रखोगे, अब क्या गलतियाँ हैं, कहाँ कमियाँ रह गई। हम कहते हैं ना कि झगड़ा करके आप बात नहीं, झगड़ा करके बात करना बंद ना करिए। झगड़े की वजह क्या है आखिर। अगर हमारा पति पत्नी हमें चीटिंग कर रहा है या कर रही है, तो उसको ये नहीं कि हम बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे, वही तो मेन जड़ है कि आप बात नहीं करोगे, वो और खुला घूमेगा कि ले तू और गुस्साई है, तब तो मैं करूँगा ही। क्योंकि आदमी लोग की कमज़ोरी सबसे बड़ी वजह यही होती है। आप बोलोगे तो आप फंसे, नहीं बोले तो फंसे नहीं हो आप, गलत तो आपको लोग कहेंगे ही। अब पति के मन का हम चले तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो ठीक है। अगर थोड़ा नशा वशा करता है तो वो आपको मारेगा ही, और लड़ाइयाँ होंगी घर में। हमारा घर टूटने का वजह यही होता है हम औरतों का, कि कुछ औरतें होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम सहते हैं, इतना सहते, इतना सहते, इतना सह कि हमारे पतियों को आदत हो जाती है कि अरे वो तो सहती, वो तो कुछ बोलती ही नहीं, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमें जब फ़र्क पड़ने लगता है कि हाँ ये गलत है, ये बुरा है, इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना हम लेट हो चुके होते हैं ना कि कहेंगे भी ना, तो पति का ये रहेगा कि पहले तो तू कुछ नहीं बोलती थी, पहले तो तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, अब मैं करता वही सब था, अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं तो ऐसे घर से हूँ, ऐसे पति के पाले पड़ी थी कि मेरे जो पति देव थे, महादेव थे मेरे, शंकर जी। अब तो खैर कुछ नहीं बोलूँगी, भगवान उनको कोई बीमारी के कारण उनका वो हो, कुछ नहीं बोलूँगी। पर मैं खुद 27 साल ऐसे एक इंसान के साथ थी कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं रो रही हूँ, मेरे हालात क्या हैं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरे घर में राशन पानी है कि नहीं है, कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ता था। वो बस अपनी दुनिया में लीन रहते थे। वो सर्वगुण संपन्न थी दोस्तों। आप हंसेंगे पर वो सीधी तरह से नहीं, पूरे उल्टे कर्म उनके, उल्टे काम उनके रहते थे। और फिर भी वो, अब जो व्यक्ति है ही नहीं तो क्या उसके बारे में कहना। फिर भी वो सब था जो था, उनके जाने के बाद सब मैं उनको माफ़ कर दी, ख़त्म कर दी। और
उनके भी सब गलत रहता था। जो मैं उनको ऐसे बोलती थी कि आप ऐसे, तो पहले तो तू बड़ी सीधी सादी थी, कभी मुझे नहीं टोकती थी, कभी मुझे नहीं रोकती थी। और मैं ऐसी थी दोस्तों कि मैं अपने घर परिवार से, मैं जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताई हूँ कि मैं बहुत अच्छे घर से थी, और कौन क्या बोलता है, दुख विपत्ति क्या होता है, मैं कभी नहीं देखी थी। मैं कभी ये जान ही नहीं थी कि मेरे साथ मैं कभी कोई मुसीबत में फंसूंगी। तो जब हम अच्छे गहरे मुसीबत में फंसते हैं तब हमारा साथ कोई नहीं देता, कोई नहीं समझता हमें। हमको ही गलत कहते हैं, अरे तेरी ही गलती कोई रही होगी इसलिए तो तेरा आदमी ऐसे हो गया, ये हो गया, वो ये सुनने को मिलता है। जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर वाले करना चाहिए ना, कि आप अगर बीमार हो, परेशान हो, या आपके साथ कोई दुख विपत्ति पड़ गई है तो आप आके हाथ थाम लें कि चल अगर आज से ये तेरे को धोखा दे रहा है, ये गलत काम कर रहा है, तो मैं सपोर्ट करती हूँ या करता हूँ। वहाँ पे एक परेशान आप नहीं पाओगे, एक व्यक्ति आप नहीं पाओगे कि आप मुड़ के देखोगे ना कि मेरे पीठ पीछे कौन खड़ा है। कोई नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई नहीं मिलेगा। मुसीबत में आप देख लेना कि आप को अगर अस्पताल की फीस भरनी है, अस्पताल में आपके कोई आपका बीमार है, मरने वाला है, तो अस्पताल में अगर आपको पैसा भरना है, कोई देने को तैयार नहीं होगा। उसके 100 काम निकल आएंगे, उसके ऐसे ऐसे काम निकल आएंगे कि वही हमसे ज़्यादा तो वो मर गया है, वो बीमार हो गया है। अगर आप थोड़ा सा बीमार हो ना, तो आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार अपने घर वाले रहते हैं कि वो डबल बीमार हैं। अगर हम थोड़ा सा मर रहे होंगे ना, तो वो हमसे ज़्यादा मर गए होंगे। ऐसे हर चीज़ में इतना, मतलब इतना पीड़ित, इतना दुखी, इतना त्रस्त, फिर भी मैं आज आप लोग के सामने जिंदा हूँ। मेरा बस यही भगवान से कहना था कि कहीं ना कहीं अगर ईश्वर है, भगवान है, तो तू मेरी रक्षा करेगा। इस दुनिया में सब मुझे ठुकराए, सब मुझे लात मारे, सब मुझे किनारे कर दिए। मैं बस बोल नहीं पाती थी दोस्तों कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, बुरा ना लगे। मैंने जैसे आपको बताया कि इनको बुरा ना लग जाए। अब बुरा ना लगने के कारण में इतना दर्द तकलीफ़, मैं अपने आप को खूब कष्ट दे लेती थी। अंदर ही जाके मैं खूब कमरे के अंदर बैठ के खूब रो लूँ जी भर के कि हे भगवान, मैं कैसे घर में हूँ, कहाँ फंस गई हूँ। खूब सब जानती थी कि मैं एक गलत घर में हूँ, लेकिन हम लोग का ये जो समाज है ना, ये टुच्चा समाज, कुत्तों वाला, कि अपना तो फटी बनियानी में कभी हाथ नहीं डालेंगे कि हमारे बनियानी में या हमारे कह लीजिए अंडरवियर में कितने छेद हैं, पर दूसरों के फटी में इतना सा पॉइंट पा गए ना तो उसको जड़ तक जाएंगे। और चाहे अपने इधर सौठे पीठ पीछे इतने गलत कर्म कर रहे होंगे, पर दूसरों की ज़िंदगी झंड बनाने के लिए ये लोग जो बैठे रहते हैं ना, कि इसके जीवन में क्या क्या चल रहा है। इनके तो मिर्ची मसाला, इनको तो टॉपिक कहते हैं ना कि आज हंसने का तुमको वजह क्या दिया जाए, तो इनको तो हंसी आती थी, मजाक लगता था हर चीज़। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप दूसरे के लिए एक गड्ढा खनो, तो भगवान ऑलरेडी तुम्हारे लिए 2 गड्ढा खन के रखता है कि तू हंस आज बेटा उसके ऊपर। आज उसका समय गलत है, आज अपने लिए 2 गड्ढा खने रहना। एक गड्ढा तुम दूसरों के लिए खनो, और 2 गड्ढा ऊपर वाला परमात्मा तुम्हारे लिए खन के बैठा रहता है। उसके साथ जो जो करेगा उस डबल बोनस के साथ तू पाएगा। और ये होता है मेरे दोस्तों, होता है। अब मैं तो ये चीज़ देख देख के तमाशा के, जो जो जब जब मेरे ऊपर हंसा है, रोया है। अगर मेरे पति का एक अफेयर बता रहे हैं कि तेरे पीठ पीछे एक अफेयर है, तो उसके पति का 2 अफेयर, 3 अफेयर चलता था। ऐसे तक मैं देखी हूँ कि मैं तो बहुत सती सावित्री हूँ, बिल्कुल धर्मात्मा, बिल्कुल दुर्गा माँ, लेकिन पति का पता चल रहा है कि 3-3, 4-4 अफेयर, क्योंकि ये तो दुर्गा मैया हैं, झांसी की रानी हैं। इनको तो बाहर वाले समाज वालों को दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने घर में पता चला कि अपने घर का ही नहीं देख पा रही हैं, अपने घर से जी चुरा चुरा के बाहर जा जा के भाग रहे हो, तो फिर क्या होगा, जब यही ना होगा। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप समस्या की जड़ तक पहुँचो। बातें ना करना, बंद ना करना वो रास्ता नहीं है कि आप चुप हो गए तो आप बड़ी सती सावित्री बन गए कि धर्मात्मा बन गए।
यहाँ पे मैं किसी को टॉर्चर नहीं करूँगी दोस्तों। मैं ज़माने की बात आप ले लीजिए, मेरी पर्सनल तो कुछ मैं नहीं कहूँगी, जो भी मैं बताऊँगी अपना रीज़न बताऊँगी। अब मुझे देश दुनिया अपने सगे संबंधियों से तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो अपने मान लीजिए कि 50 लोग होंगे मेरे आस-पास पड़ोसी, मेरे खुद के रिलेटिव्स, तो मैं उनको तो बिल्कुल किनारे करी हूँ। उनको तो मैं अपनी ज़िंदगी में गिनी ही नहीं हूँ कि ये मेरा वीडियो देखेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मेरे घर में नमक लेके तुम नहीं आते हो बेटा, मेरे दुख मुसीबत में एक कटोरी नमक या शक्कर लेके तुम नहीं आए हो। अपना नमक अपना शक्कर मैं खुद इंतज़ाम कर लेती हूँ। अब मेरे घर में जब खाने को भी नहीं रहता ना, तो मैं भगवान से यही मनाती हूँ कि हे भगवान, आज तो इस टाइम में नहीं खाई हूँ, पर शाम को ज़रूर मैं अपने बच्चों को ये खिलाऊँगी और ऐसे होगा और मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। जो एक अपना आत्मा अपनी कहती है ना कि जिस दिन से आप कह देते हो ना कि मैं सब कर लूँगा, सच में दोस्तों आप खुद अपने में आजमाना कि जब से आप कह देते हो ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब से आप सच में अपना रास्ता बनाने लगते हैं, अपने लिए आप खुद इंतज़ाम करने लगते हैं। जब हम दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ देते हैं ना कि हम आज इसके ऊपर निर्भर नहीं हैं, खुद पर निर्भर हैं, तो सच में भगवान आपकी मदद करता है। अब मेरा ब्रह्मांड, मेरा परमात्मा सच में बैठा रहता है। मैं नहीं कहती कि आप आज आपके पास अगर आप ब्रह्मांड और भगवान दिन भर भगवान जी की कहते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो आपको पैसा बरसने लगेगा, आपके पास पेड़ लग जाएगा, या ब्रह्मांड आपको एक बैग ले आके भर के पैसा दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपना कर्म भी करिए, अपना छोटा छोटा अपने लिए रास्ता बनाते जाइए, जरिया बनाते जाइए। अपना अच्छे अच्छे लोगों को अपने जीवन में आप ले आना शुरू कर दीजिए। जो आपके काम के लोग हों, वो घटिया टुच्चे लोग नहीं कि जो आपको ही आपके मुंह पे 100 ठो कमी सुना के निकल जाते हैं, उनको तो आप लात मारना शुरू कर दीजिए, जो मैं कर चुकी हूँ अपने जीवन में दोस्तों। मेरे फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में आपको फिर और बताऊंगी। बहुत सारी मैं बता रही हूँ कि मैं 2-4 फिल्म बन जाएगी मेरी कहानी में दोस्तों। 27-28 साल का मेरे अंदर जो कोट कोट के भरा है ना, तो आप लोग सुनेंगे भी, आप लोग जानेंगे कि एक औरत क्या क्या कर सकती है। अब मैं एक छोटे से गांव से निकल के रीवा शहर से, रीवा शहर तो एक ये कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एक मेरा छोटा सा शहर रीवा, लेकिन वहाँ से मैं गांव से फिर हूँ। और मेरी शादी फिर जबलपुर में कर दी गई। गांव में हुई थी पर रहते इन लोग जबलपुर में थे, और मेरे सास ससुर मेरा परिवार सब हुई, और मैं फिर जबलपुर आई। फिर यहाँ की जर्नी, मेरा आधार कार्ड और आधार कार्ड बीपीएल, वो गरीबी वाला राशन कार्ड जो बनता है, उससे भी अति गरीबी वाला कार्ड, अब वो गिफ्ट मुझे मिला था। इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे घर वाले, मेरे पूज्य परम पिताजी मुझे, अपने बेटे को आदमी दौलत शोहरत, अपना जायदाद, अपने अपने कमाए हुए धन का हिस्सा देता है, और मुझे मेरे घर में राशन कार्ड का कागज़ मिला था। उससे भी अगर और गरीबी वाला कार्ड, एक अति गरीबी वाला कार्ड आता था, उसमें भी हाथों के पीछे वो हम लोग के लिए गिफ्ट था। मेरे पापा जी, मेरे गांव में हमारी इतनी ज़मीनें होती हैं, हमारी इतनी खेती बाड़ी होती है, उस घर की मैं बेटी, और मुझे मेरे ससुराल में सरप्राइज मुझे बीपीएल का कार्ड। अब वो एहसान बोला जाता था कि मैं एहसान करा हूँ बीपीएल का कार्ड बनवा के, क्योंकि खुद तो 60-70 साल के हो गए, तो उनका तो बन नहीं पा रहा था, तो अपने बेटे के लिए वो कार्ड मिला था, गिफ्ट मिला था दोस्तों। उसमें मायके से मैं राशन पानी, मेरे माँ बाप बहुत बहुत उनको धन्यवाद कि ससुराल आने के बाद भी 20-25 साल तक राशन पानी मेरे माँ बाप दिए, क्योंकि गांव में खेतियाँ बहुत होती हैं दोस्तों। आप जाओगे ना तो बोरी में भर भर के अनाज, आपको 2 बोरी 4 बोरी जितना आपको चाहिए, तो आपके माँ बाप भूखे अपने बच्चों को नहीं देख सकते ना कि मेरे बच्चे भूखे रहें, तो वो दे देंगे, बेटा ले जा, क्या चाहिए तुझे ले जा। तो मेरी मम्मी की, मेरी माँ की, मेरे पापा को यही कोसा जाता था कि माँ बाप सपोर्ट करते हैं,
तो आप ये बताइए कि हम अपने बच्चे को भूखा मार डालें, मरने के लिए छोड़ दें, कि एक शादी कर दिए, मेरा बच्चा चला गया तो वो बच्चा मेरा मर जाए तड़प तड़प के, और मैं यहाँ खाऊंगी तो क्या मुझसे खाना खबरेगा बताइए। तो ये मेरे माँ बाप को सज़ा मिलती थी कि माँ बाप बेटी को यहाँ सर पे चढ़ा के रखे हैं, सपोर्ट करते हैं। ना तुम सपोर्ट करो, ना मैके वाले सपोर्ट करें। पति कमाता ही नहीं, मैं कमाने जाते ही नहीं, मैं बच्चों को पालती हूँ, तो मैं घर के अंदर मर जाऊँ, मर जाऊँ। जब तुम कुछ नहीं दोगे तो कौन देगा? तो माँ बाप ही न देंगे। अगली वीडियो में और बताऊंगी। जय जय राधे। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग को मैं बोर नहीं करना चाहती।